सूप भरी धान हुची, छाव लगुणी भारी मुसो, कुटण हातल बोटवण खुटल, लाल माटा लिपी उखो, द्वि मुसोई दमदम सुनी, आम धरची भाता ध्यान, बस मुहिनी उनी किरसान। पाख में अबे काव कैगो आज घर में पौण ऊनी, और घुगुत बास जहें रुड़ पड़ना संदेश लेउनी, आखूल फड़क फड़क जगह लग भलक खबर दी जान, बस मुहिनी उनी किरसान। खोरगों वी गोर चाटू चाटने कब तक बगार हाथ, कब तक बहड़ ख्यात पड़ूं, कब तक बल्द मारूं लात, लट्ठा डरील भैंसल जगह डब भरवे दूध दी जान, बस मुहिनी उनी किरसान। दिखा लेना यार तुम डालने से पहले। नहीं टेंशन मत लो आप, कंट्रोवर्शियल कुछ भी नहीं आएगा। वैसे कंट्रोवर्शियल बोला भी कहाँ आपने? नई मैश नाती लोक बचू हैं गमे ऊनी, 8वीं अनुसूची में शामिल होगी आमा हमारी भाषा ऊनी, उन्हें संगत में पढ़ वे ये बाटा उधर को जाता है जान, बस वहीनी उन्हीं किरसान। वाह कंट्रोवर्शियल तो नहीं होगा। हो भी सकता है, हो भी सकता है, कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। सोच लो घाम सही लग रखा है, काम तो बढ़िया है। बाकी समस्याएं हैं, गुड़ी बानर ये देख सकते हैं आप, कल ही खोद के गया है भरा। हाँ। लेकिन हर चीज का उपाय है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बकौल और हम हैं आज एक बागेश्वर के छोटे से गांव में, और आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाठी। पाठी जो है दर्शकों के लिए है, पाठकों के लिए है, लेखकों के लिए है। जो भी नई किताब आएगी हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। जावेद अख्तर का एक शेर है कि आप अपनी दबी हुई कुचली हुई जिंदगी का बोझ उठा सकते हैं, लेकिन इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा सकते। जिंदगी आपको कहीं भी ले जा सकती है, वो लोग कमजोर होते हैं जिनको जिंदगी कहीं भी ले जा सकती है। आज हम जिनके साथ हैं उनको जिंदगी कहीं भी ले गई, लेकिन आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी। तो डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी का जो जीवन है वो बहुत लंबा जीवन है। 1983 में पैदा हुए एक बागेश्वर के एक छोटे से गांव से, उसके बाद कई बार हाई स्कूल में फेल हुए, उसके बाद टेलरिंग का काम किया, उसके बाद वापस शिक्षा की तरफ लौटे और आज एक सरकारी स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो हम गिरीश चंद्र अधिकारी जी से जानना चाहेंगे उनके बारे में और उनकी नई किताब किरसान के बारे में। धन्यवाद गिरीश चंद्र अधिकारी जी, आप बकौल से बात करने के लिए आए। और मेरा पहला सवाल ये है सर कि क्या थी वो काली काली रातें जिनमें रिजल्ट आया करता था घरों में रात को और हर बार असफलता मिल रही थी? तो शुरू करें, बताएं। धन्यवाद हर्ष भाई। हाँ। सबसे पहले तो दूर गांव में सोमेश्वर से चल के यहाँ आने के लिए मैं आपका धन्यवाद दूंगा। निसंदेह वो काली रातें थी, और बल्कि घरों में रिजल्ट नहीं आया करता था। हम जंगल जाते थे जब कोई डाकिया वहाँ से आता था, और अखबार में तब रिजल्ट आउट हुआ करता था। और कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन हुआ उन दिनों ऐसा ही कि पहले साल रिजल्ट आया फेल, फिर रिजल्ट आया फेल, और एक आदत सी बन गई थी। और इस बीच पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर गए बाहर, दिल्ली गए, वहाँ देखा, वहाँ भाई ने एक ऐसी जगह लगा दिया कि तू ये सीख, गैराज सीखेगा या टेलरिंग सीखा, ये सारी चीज़ें। खैर वो उसका एक प्री प्लान मुझे लगा कि ये पढ़ाई के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। उसके बाद घर आए, वापस पढ़ा, और जैसे जैसे ग्रेस दे के पास हुए, तब भाई ने कहा आजा आजा, पास तो हो गया, अब आजा। मैंने कहा अब नहीं आऊँगा। क्या करेगा, बोले इंटर में एडमिशन लूँगा। बस फिर एडमिशन लिया और चले आगे। फिर तो भागे थे यहाँ से पहाड़ों से, या किसी डर से भाग रहे थे, या अपने मन से ही गए थे, या घर वालों ने ही निकाल दिया? हाँ, बहुत हद तक भागना ही कह सकते हैं आप। उस टाइम तो बहुत लोग भागते थे ना? जी, वो भागने का ही दौर था। और एक चलन था कि भाई हरुआ पास हो जाए ना, फेल हो जाएगा क्या करेगा,
क्या करेंगे, चले जाएंगे दिल्ली। परुआ तू क्या करेगा, क्या करेंगे, चले जाएंगे दिल्ली। दिल्ली बैठा हुआ था दिमाग में, और वही हुआ 4 साल के बाद कि चले जाएंगे दिल्ली। लेकिन भाई का मैं यहाँ पर कहूँगा कि उसने दिखाया कि एक नौकरी के लिए गए थे दिल्ली एक्चुअली, कि नौकरी करेंगे, सब कमाते हैं, हम भी कमाएंगे। उसने कहा तू 17-18 साल की उम्र में क्या नौकरी करेगा, बता। टेलरिंग सीखनी है, गैराज सीखनी है, यही सीखना है, वो सीखना है, और कुछ सीखना कुछ भी नहीं था। और नौकरी के लिए गए थे, लेकिन मन में कह दिया ट्रेनिंग सीखनी है। फिर वो भी किया, असफल रहे। फिर आए, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर वही गणित अंग्रेजी हमको नहीं भाती थी, तो फिर हुए पास और फिर आगे को चले। तो उस जमाने में तो सर की इलाके भर में कोई एक पास हुआ करता था। बिल्कुल, हाई स्कूल का रिजल्ट जो आता था वो 17%, 25%, रियल बोर्ड वही था। आज तो 100 में से, मुझे याद है, आज 100 में से 97-96 बच्चे पास होते हैं। वो हमारा बैच ही ऐसा था जिसमें 73 बच्चे थे और 79 बच्चे फेल थे। मैं अकेला फेल नहीं था, और वो दौर ही ऐसा था, रियल बोर्ड उसे हम कहते थे। हिमालय की बेटी नंदा जी पहली किताब नहीं, प्रेम रस रंजन। प्रेम रस रंजन पहली किताब, और हिमालय की बेटी नंदा दूसरी किताब, और तीसरी किताब आई है किरसान। तो कुमाऊनी आपने चुनी है किरसान में, क्या कारण है कुमाऊनी चुनने का? विषय ऐसा था, ईजा का था, आमा का था, और उसकी जीवन गाथा गानी थी। ये सहज था मेरे लिए। इसमें कुछ, कई लोग कह रहे हैं कि कैसे हो गया। ये जीवन ईजा ने जिया है, तो ईजा के साथ मैंने भी जिया है, और उसकी कथा को गाने के लिए मेरी लोक भाषा, उसके घर के शब्द, इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं मिला। मैं काफल पाव को इससे पहले शुरू कर चुका हूँ, लेकिन मैंने वो विश्राम दे दिया है, लेकिन वो हिंदी में है, लेकिन उसमें कुमाऊनी के शब्द अपने आप आ जा रहे हैं। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं, ये अपनी भाषा, अपनी लोक भाषा कुमाऊनी के साथ ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि अपनी ईजा की गाथा गाने के लिए मैं उसी की भाषा को यहाँ पर चुनूंगा। यही कारण था कि उसको चुना, और जो नहीं समझते, जो भूल रहे हैं, उनके लिए अनुवाद दे दिए गए। क्या है पहाड़ माँ साहब आपके लिए? मेरे लिए पहाड़ जीवन है, मेरी ईजा का जीवन, मेरा जीवन न त्याज्य है और न छोड़ने जैसा है, और सब कुछ है मेरे लिए पहाड़। बहुत कुछ बचा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है, और बहुत कुछ एक आंधी में उड़ता हुआ जा रहा है। हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी बचा हुआ है, बचाने की जरूरत है। जो लोग, हमारा सामूहिक संस्कृति, सामूहिक चीजें हैं, वो अभी बची हुई हैं, बचाने की जरूरत है। पहाड़ जीवन है, क्योंकि ये हमको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो हम जा रहे हैं वो आ रहे हैं। ये वाली सिचुएशन आज हो रही है, तो बहुत कुछ है पहाड़ मेरे लिए। जी, किसान में आपने लिखा है ईजा को, आपने किसान किसान नहीं है जी, किसान मतलब एक ईजा और आमा का पूरा जीवन है जी। किसान को हम सीधा सीधा उसका अनुवाद किसान नहीं करना चाहिए हमको। नहीं कि हम किसी से भी कह देते हैं बड़ किसान है यार जी, तो यही है उसका अनुवाद मेरे हिसाब से। तो उसमें ईजा है, ईजा का पूरा जीवन है, आमा का पूरा जीवन है, और उसके बाद जो लोक के पर्व हैं वो हैं, और जो भी लोकोक्तियां हैं जी। हर्ष भाई ईजा के साथ जो जुड़ा है वो सब आ गया उसके पीछे पीछे किसान में। फिर चाहे वो लोकोक्तियां हैं, लड़ना है, झगड़ना है, रिसा के भाग जाना है, मैथ भाग जाना है, पुनः यहाँ गुरबाचू का लिराट है, जो भी उसके साथ है, माट के वो हैं खाने हैं, कमेट के खाने हैं, जो भी ईजा के साथ पहाड़ में है, पूरा पहाड़ ही किसान है। क्योंकि ईजा है, पहाड़ है, ईजा है, तो उसके साथ हर कुछ आ जाना स्वाभाविक ही है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो इसमें एक है, घरवा उनर परदेश बटिक जाने राय उन्हें राय जी, शिक्षा कम साधन कम नानतिन वीक हुने राय द्विमुखाक मांगी जा 3 फिर 5 हजार बस विहणी कुनी के साथ। क्या है ये? पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये किताब इतनी बेहतरीन किताब छापी गई है, इस समय साक्ष्य से जो ये किताब आई है, इस पे किताब है, किताब में ये इनकी पोइट्री का स्टैंजा है, उसके बाद हिंदी में उसका भावार्थ है, और साथ ही साथ कुछ मतलब अधिकतरों में एक स्केच भी बनाया हुआ है। तो ये एक बेहतरीन किताब छप के आई है। तो हाँ, मैं माँ साहब आपसे ये पूछ रहा हूँ, घरवा उन्हें परदेश बटिक जाने राय उन्हें राय, कहाँ से है ये कहानी? ये कहानी आप देख पाते हैं, संतति वाली बात इसमें है। 3/5 हजार बस दो वो चाहती है, 3 यूं ही हो जाते हैं, क्योंकि न शिक्षा है न साधन है। और उस समय कोई ऐसी वो बात भी नहीं कि परिवार बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो दम रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ये भी होता है कि
चाहती नहीं भी है तो भी हो जाते हैं। हाँ। मेरे खुद 5 भाई बहन हैं और मेरे पिताजी के समकक्ष से जो भी गांव में आज हैं उनके 5-7 ये सारी चीजें। तो अन्य कामों के साथ साथ बच्चा जन्ना, हर साल जन्ना, हर साल एक बच्चा हो रहा है, ये चीजें भी किसान के लिए हैं। साधन भी नहीं है, शिक्षा भी नहीं है जो आज चल रहा है। शिक्षा उसके पास है नहीं, साधनों को वो जानती नहीं। सही। तो 2 तो वो चाहती थी लेकिन 3 यूं ही हो जाते हैं, लेकिन सबका लालन पालन फिर भी करती है। सही। वही किसान है, वही बस किसान है। इतनी सी बात है। और क्या है किसान, और कुछ सुनाते हैं हम आपको। बहुत 9 महीने तपस्या करे, वी जाने कस चिते, कभत उल्टी बास कभत, खट खाणक मन बते, रत्ते पऊ काटी बेर ऐच, दिन में चली चल है जान, बस वी हुणी कुनी किसान। दिन में चली चल है जान, दिन में चल है जान, दिन में चली चल है जान, मतलब पूरा दिन काम भी कर रही है और बस, शाम बस, को ऐसा भी हो जा उसके रहा है। उसके प्रसव वाली हाँ। बात यहाँ पर है। खिमकावा जागर भय चल करी हुट्ट हाट, चलल करी हुट्ट हाट, जदू छिन सबे नाचनी, भौते हैगो रोयाट बोयाट, जगरी डंगरी के नि समझ, द्याप्त वीले छू पछाण, बस विहिणी कुनी कसान। के पूछू कि द्याप्त वीले कशी पछाणू। ये जागर की एक सिचुएशन है। हाँ। और जब जिगरिया जागर लगाता है, एक नहीं कई लोग हर्ष भाई वहाँ पर अवतरित होते हैं। हाँ। और एक वृद्ध माता को ही बताना पड़ता है, हाँ ये ऊँचू, वहाँ भूचू, यह गूछू। बस यही वाला भाव है कि बहुत अन्य कामों के साथ साथ ऐसे तो उनको सारी कहानियां पता है। बस ऐसे बहुत अन्य कामों के साथ साथ ये काम भी वो कुशलता से करती है। और ये उसके मन की बात है। यहाँ पर एक बात आ सकती है, ये सही है गलत है, वो तो इसमें हाँ, वो तो कोई आग्रह ही नहीं किया गया है। हाँ। ये काम भी उसे करने पड़ते हैं। हाँ। कभी कभी बुलाया तक जाता है हाँ। उसको ऐसी चीजों के लिए। हाँ। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बेड़ू पाको 12 मासा गीत जैक रटी छू, हर कौतिक भीन दगे, जो दोरहाट है बटी छू, जैल डानक देवी है रोज, खोल दे माता खोल दे गान, बस विहणी कुनी किसान। जी वाह, शानदार है। आपको कुछ याद है, कुछ बेहतरीन जो आप सुनाना चाहें हमारे जी, ये दर्शकों छंद को? सब मेरे हृदय से निकले हैं, मेहनत हुई है आपको इनमें। सब, और मैं और ये बहुत- दिखाना चाहूंगा हर चीज में स्केच है। एक स्केच है, एक कहानी कहता है। और ये स्केच किसने बनाए हैं, इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, ये स्केच एक तो मेरे साथ कोई प्रकाश सर पढ़ाते थे, यूं ही हमने पढ़ाने के रखे हैं। हाँ। रखे थे, बेरोजगार थे वो। तो कवर पृष्ठ का जो डिजाइन है, ये माता जिसने बनाई है पहाड़ की जामा, ये उन्होंने बनाई। जी। बल्कि इसको डिजाइन मेरे साथ जो पढ़ाते हैं डॉक्टर प्रीतम अपिछाड़, गढ़वाली भाषा के एक साहित्यकार हैं, उनके बेटा बहुत अच्छा स्केच बनाता है। उन्होंने इसको फिर कलरफुल बनाया। बाकी अंदर कुछ उसी पुलक पार्वती नेगी गढ़वाल से उसने बना के भेजे। और कुछ प्रकाश जो मेरे साथ पढ़ाते हैं, उन्होंने इस पर मेहनत की और ये मुझे बना के दिए। कुछ छूट गए तो जो अगले संस्करण में हम इसको पूरा करेंगे। और आपके माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि अब किताब बहुत लोगों के पास पहुंच चुकी है। जी। आपके कोई कलाकार है, आपके मन में आ रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो आप जरूर भेजिए। आपको मैं इस किताब में एक बार ये पढ़ें, पीली पथरी रोग है। जी, इसको पढ़ने से पहले पहला छंद पढ़ना बहुत अनिवार्य रहेगा। बिल्कुल। कहा कि बीमार हूं गुनाह वीक, जवान खेले नीचेन दवाई, शक्ति प्रतिरूप भय काठे खुट लुआ कपाई, तुरी भौंकर धतुनी उपम स्थिति करनी नगर निशान, बस में हिणी कुनी कृष्ण। एक दैवी रूप पाएंगे आप, और मैं मानता हूँ दिया जा सकता है, क्योंकि वो इस लायक है। और बीमार होना गुनाह है उसके लिए, क्योंकि समय ही नहीं बीमार होने का। सही बात है। और हो भी गई तो जवान खा के उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, कोई देखने वाला है नहीं। ऐसी सिचुएशन थी, आज कम है, बल्कि आज पलायन हो गया है, किसान गांव में कम रही। लेकिन जब ये विगत का एक आख्यान ज्यादा है। और तो लोहे की उसकी कपाल होती थी, और तूरी भौंकर उसको धुताते हैं, स्तुति उसकी नगर निशान करते हैं कि उसने ऐसा किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी कभी कभी पीली पथरी रोग ठिल्ला कविता शते दिनी, पहाड़ी महिला को ये रोग अक्सर होते हैं। दूषित जल वो कभी पीती है, उसको समझ नहीं है। जो उपजाया है उसको, जैसे दाल है, उसको बीनने का भी समय कम है, तो यूं ही वो खा लेती थी, शिक्षा भी कम थी। तो पथरी अक्सर मेरी ईजा को भी उसकी पित्त की थैली निकाल के फेंक दी गई। बहुत कुछ मेरी ईजा का भी इसमें है। तो जिंदगी की हाई तवाई में हमले छिन बते दिन, रोग बता देते हैं कि ना हमले छिन, यानी उसको रोग घेर लेते हैं। और पीली गौंक बैद झाड़ू,
गांव का वैद सहज ही पिलिया झाड़ के चले जाता है, पथरी मिटू हूँ शहर जान बस में कुनी किरसान, लेकिन पथरी के लिए उसको फिर शहर अल्मोड़ा हल्द्वानी। और इस पे जो एक चित्र बनाया है वो बनाया है पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा का, जी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो किताब तो लगभग आमा ईजा के बारे में कुछ ना कुछ कह रही है और साथ ही साथ कई जगह चोट भी कर रही है। जी जी धन्यवाद। ठीक है, जी तो और जो जहाँ चोट नहीं कर पाई है वो कौन कौन सी जगह है जहाँ आप बच रहे हैं चोट करने से? जी हाँ। एक ज्यादा बहुत कुछ लिख दिया गया है इसमें, लेकिन एक मुझे सुझाया भी गया था, एक संघर्ष, पति पत्नी का संघर्ष जो उसको दबाया जाता है, और बल्कि ये शुरू भी कर दिया मैंने, अगर जरूरत रहेगी कि भलके चेयर रन करा तेरा आँखा का गाड़ दूं, उसके प्रति एक जो काम दृष्टि रखी जाती है गलत लोगों द्वारा, ये चीजें आनी थोड़ा रह गई हैं, और बहुत कुछ लिख दिया गया है और भी कुछ चीजें हैं, तो ये क्या पता आगे इसमें जुड़े, ऐसे आशा करता हूँ। ये केवल किताबों में ही पहाड़ फल फूल रहा है, वैसे तो पहाड़ में बर्बादी की तरफ जा रहा है बहुत हद तक। हाँ, क्या कहेंगे मतलब? लोग बचाने की, पहाड़ बचाने की जो आज विमर्श है, जो आज की बातें हैं किताबों में, भाषणों में और कविताओं में, कहानियों में, एक्चुअल इससे जरा सा उलट ही हो रहा है, और लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, और साथ ही साथ बहुत कुछ गड़बड़ा गया है। लेकिन चूंकि आप जैसे लोग लिख रहे हैं, आपकी कविताओं में पढ़ता हूँ, कई लोग लिख रहे हैं, और लिखने के साथ साथ पढ़ेंगे और पुनः फिर ऐसा कुछ होगा कि पहाड़ बचा रहेगा, ऐसे आशा मैं करता हूँ। माँ साहब, मतलब इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात बताएं आप कि माँ साहब का काम तो है पढ़ाना, जी जी, ये लिखना क्या है? मतलब मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ वो माँ साहब, बहन जी, प्रोफेसरनी यही मिल रहे हैं। नहीं हर्ष भाई, ऐसा है, माँ साहब का काम है पढ़ाना, मैं मानता हूँ, हाँ। लेकिन पढ़ाने के लिए कितना समय आपको मिला है? 6 से 7 घंटा आप स्कूल में रहते हैं, बहुत समय हमारे पास है, और बहुत उलूल जुलूल हम करते रहते हैं, हर कोई करता है। आपको लाइब्रेरी अवेलेबल है, आपको किताबें अवेलेबल हाँ, है, इस वजह से आपका ध्यान इधर की तरफ जाता है। एक ऊर्जा सबके अंदर है। पढ़ाने के बाद आप जब घर आते हैं तब भी आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है, और आप कुछ न कुछ करते हैं, या फिर आप रील ही देखने में घंटों बिता देते हैं। तो समय हमारे पास नहीं है, ऐसी बात नहीं है, समय है, बस ये थोड़ा सकारात्मक प्रयोग है। कोई किसी का समय कहीं व्यय होता है, किसी का समय कहीं व्यय होता है, मेरा समय इसमें व्यय हुआ, लेकिन मुझे समय मिला। हालांकि इसकी छंद रात 1 बजे उठ के भी बने हुए हैं। आप कुछ और पढ़ के हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो बढ़िया है, आपको जो पसंद हो। सभी छंद यहाँ से निकले हुए हैं, सभी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ खास पुरानी बातें जैसे कपड़ा कुछल फिलिप्सक रेडू, स्टेशन नजीमाबाद ऊंची, ब्याह वक़्त 6:40 में भला भल गीत ऊंची, नेगीजू गढ़वाल बटिक, गोपाल बाबुल अलमड़ बगान, रेडू छुड़ची बहुत किरसान। और फिर एक कचकचाज हो जाता था जब रेडू 15 दिन में सिसाट करने लग जाता था। बूढ़े को कि ये 1 साल खत्म है, फिर बूढ़े को उसके घर के बूढ़े को उसकी व्यवस्था करनी होती थी, पैसा कम था, लेकिन कुछ दिन तो घाम में शाल तता बुड़ल करी भल जुगुत, मोटर चली पा पा अमड़ाई में बाज घुगुत, जदुए लोग गिदार गाची उदुए अफुर सुड़ मिलान रेडू सुनची बहुत किरसान। इस टाइप के कई छंद हैं, और भी हैं कई, जैसे अड्डू दान खेल वीक दिगो लाल तकिया कलाम, अफू खर्च है पे मर्थ अधिक धरी फाम, तिले धारू बोला गीत वील जैल जती तत्ती गान, बसवेणी पुनी किरसान। तिले धारू बोला से मेरे को याद आ रहा है माँ साहब, आप गाते और बजाते भी अच्छा थोड़ा बहुत इस संबंध में। ठीक है जी। तो गीत भी लिख रहे हैं आप कुछ? गीत कुमाऊनी भाषा में कुछ गीत है मेरे, हिंदी में तो नहीं, और एक कतूरे की शायरी मैंने लिखा था। अच्छा, वो अच्छा लगा लोगों को, अभी मेरे पास है जी। तो थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं इस प्रकार का। और क्या चल रहा है जीवन में? बस जीवन में सिंपल बधे बधाया ही कह सकते हैं आप, लेकिन इनमें मैं लगा रहता हूँ। रचनात्मकता में जो है, पहाड़ संबंधी को हो या हिंदी साहित्य संबंधी कुछ भी, स्कूल जाना, स्कूल से आना, एक अच्छा काल स्कूल में बिताना, और उसके बाद घर आना, इन चीजों में लगे रहना, फिर कभी घर आ जाना, ईजा बाबू के साथ रहना, यही सब सीमित। और आप बीच बीच में आते रहते हैं गाँव।
ठीक है, गांव से लगाव है आपका? बिल्कुल गांव गांव से लगा हुआ है। तो यहाँ से जाना नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं जाना ही नहीं है सच तो कहे यहाँ नया मकान भी आपने यहीं ठोक दिया है? हाँ बनाया है क्योंकि रहना है यहाँ, अपनी थाती है अपनी। और कहीं और भी मकान है आपके? नहीं, हल्द्वानी और हल्द्वानी कहीं नहीं मकान है। गरुड़ में? नहीं अच्छा ठीक है। तो किसान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभी हम आपके कुछ और छंद सुनेंगे जी और आप उस कैमरे में देख के बता सकते हैं कि आपका कैसा अनुभव रहा हमसे बात करके। वैसे कोई खास अनुभव नहीं रहा है लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप। नहीं, हर्ष भाई यहाँ आए और उन्होंने समझा इस लायक कि किसान के लेखक से मिलें और थोड़ा बहुत उनसे पूछें, इसकी पृष्ठभूमि पूछें, इससे संबंधित छंद पूछें, उनके जो भाव थे वो उनने पूछे। बहुत अच्छा लगा और धन्यवाद भी मैं इनका देता हूँ और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। चौमास गोट शीर फूटी चुलन खाओ चिलुक भीज, 3 लाकड़ फूकने फूकने कमर टेढ़ी पटा गिज, अधकच्चे रूची रोट साग भलो लक्षी फिल लखान बसुहिणी कुनी किरसान। मर्द गड़ियो नानछिनाक ले आहा बहुते याद हैं, बुढ़िए तुम्हें इरनुया एक से एक बात सुने, रातक जड़ फटी खतड़ आहा वी काथोरान बसुहिणी कुनी किरसान। टाइम बदलो हाव बदली मैं सब तलही गई, गोरबाच गाड़ भीड़ सब वीक भाग गई, संकल्प ईडवे मेहनत गार लगवे करो पहाड़क निर्माण बसुहिणी कुनी किरसान। सिद्ध साध भई जबू मैं वीक नाम बिगुनी, कहले लाइट पगल को कोई भ्याज गिगल कोनी, कहले बुढ़ी बुढ़ी को और कहले को बाण बसुहिणी कुनी किरसान। बुढ़िया काव मरना के दिन घुन चून एक भाई, एजेंटूल घुग में धरी धार धारे लीजे गया, बल प्रधानक चुनाव छू एक वोट वीग है जान बसुहिणी कुनी किरसान। नई नई मैच नाती लोक बजहूँ गमे उनी, 8वीं अनुसूची में शामिल होगी आमा हमारी भाषा कोनी, उन्हें संगत में पढ़ वीर ये बाटा उधर को जाता है जान बसुहिणी कुनी किरसान। मां साहब ये 8वीं अनुसूची का क्या है झोल झाल? हर्ष भाई ये भी एक छंद इसमें रखा गया है, बहुत लोग समझेंगे कि ये क्या है। ये एक सामान्य गांव का दृश्य है। लोक भाषा के लिए कई लोग शिद्दत से लगे हुए हैं और मैंने इसके भावानुवाद में भी वो रखा है, लेकिन कुछ तो हैं कि व्यवहार में कुछ भी नहीं है, न पहाड़ है न भाषा है, वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। 8वीं अनुसूची 8वीं अनुसूची कालजी हम लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, पढ़ेंगे लोग, हम व्यवहार में रखेंगे चीज़ों को तो निसंदेह शामिल होगी भाषा। लेकिन यह एक गांव का दृश्य मात्र है, कोई अपनेपन न ले, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो आते हैं बाहर से वो आमा ईजा की भाषा भी कभी कभी बिगाड़ के जाते हैं और इस चक्कर में ईजा न हिंदी बोल पाती है न कुमाऊनी, और उसको भी कहना पड़ता है हाँ हाँ चला ये बाटा उधर को ही जाता है, बस इतनी सी बात है। बाकी जो लगे हैं कुमाऊनी भाषा के लिए वो बहुत अच्छी बात है और सहज ही ये सब होगा, हम अच्छा लिखेंगे। और एक बार वो छंद सुना दीजिए फिर से। नई नई मैश नाती लोक बचू हैं गमे ऊनी, 8वीं अनुसूची में शामिल होगी आमा हमारी भाषा कोनी, उन्हें संगत में पढ़ वे ये बाटा उधर को जाता है जान बसुहिणी कुनी किरसान। वाह ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं होगा वैसे। हमने हाँ होता है। और राष्ट्रीय भाषा कुमाऊनी सम्मेलन पे भी कुछ कहना है क्या? नहीं ठीक है, अच्छा प्रयास है हाँ। और बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हाँ। अगला सम्मेलन एक ऐसे धार में हो जहाँ कुमाऊनी बोलने वाले और लगे हैं, अच्छी तरीके से लगे हैं, जहाँ बिल्कुल पहाड़ीपन झलकता हो ना, और जिनके अंदर पहाड़ है, जिनके अंदर भाषा है, जो वृद्ध हैं उनको सम्मानित किया जाए, जिसको हिंदी आती ही नहीं उसको सम्मानित किया जाए। गांव में ऐसे बहुत वृद्ध बड़े पड़े हैं, मुझे सम्मान मिला, बहुत धन्यवाद। और मैं कुमाऊनी बोलो करके लिख रहा हूँ, कुछ कुमाऊनी बोल रहे हैं, लगातार उनके व्यवहार में है वो हिंदी से यहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, मुझे तो बोलनी ही है। लेकिन अगर भाषा की ही जहाँ तक बात है, कुमाऊनी भाषा को आगे आने की, तो कुछ ऐसे लोगों को भी आप पकड़िए जो बिल्कुल जिनको हिंदी आ ही नहीं रही है, ईजा आमा या कुछ कोई भी, और बिल्कुल गांव के स्तर को भी आप पुरस्कार दीजिए। बाकी ठीक है, मुहिम है, अच्छी मुहिम है।
तो जमीन से भी तो जुड़ा रहना पड़ेगा आदमी को। गोरबाज हैं कितने हैं आपके? गुरबाज हैं वो, एक देख रहे हैं आप, एक गाय है बस फिलहाल तो, घर में कोई ये है कब विदाई होती है जाने नहीं। इसकी भी? शायद बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं आप, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो क्या पता कब विदाई हो जाए। ये संघर्ष की नहीं, उसके जीवन की यथार्थ कहानी है बल्कि। और मैंने पोस्ट में भी अपने लिखा था कि अब जीवन संघर्ष में दुख ही दुख नहीं हुआ करते हैं, राग विलास राग सब कुछ हुआ करता है, और वो बीता हुआ समय भूल जाना नहीं चाहती है, उसको सुनना चाह रही है। मैं जब किसान सुना रहा हूँ महिलाओं को, तो और सुना हो तस्से ऊँची ऐसी चीज़ें कह रही है, यानी कि वो भूल नहीं जाना चाहती। यानी कि जो हमने कह दिया कि हमारे पास जब सुविधाएं हो जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि पुरानी चीज़ें हमने बहुत कष्ट पाया, कष्ट नहीं पाया, एक सहज जीवन जिया। लेकिन आज चूँकि परिभाषा बदल गई है इन चीज़ों की, सुख की और रहन सहन की परिभाषा बदल चुकी है। अनिवार्य रूप से हमको गैस ही चाहिए, सिलेंडर ही चाहिए। ईजा ने चूल्हे में रोटी बना के दुख नहीं पाया, एक आनंद पाया है, और वो पहाड़ कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा बचा रहेगा और बचना चाहिए, यही वाली बात है। और उसके जीवन की एक निस्वार्थ, एक निश्चल गाथा है किसान। बस यही कि जहाँ भी हैं पहाड़ीपन बनाए रखें, आएँ कभी कभी और देखें डांग गझारू में। और ईजा आमा जो हमारे माता पिता हैं यहाँ पर, ये तो मन से निकाल ही दीजिए कि वो बाहर यहाँ गांव से दूर रह के खुश रहेंगे, उन्हें यही चैन अभी तक आता है। तो मजबूरी है आप सबकी, आना जाना लगा रहता है, लेकिन आपको आना चाहिए कभी कभी, साल 2 साल या साल में कई बार। सिर्फ देवता पूजने नहीं, बहुत कुछ है गांव में। और एक होम स्टे जैसा ही बना लीजिए अपने छोड़े हुए घर को, और 1 महीना तब भी रह के जाइए। बहुत समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि हम जा रहे हैं और वे आ रहे हैं, हम वहाँ और वे।